Hi guys, I am Kishun Kumar and you are most welcome in the Maths Magic YouTube channel। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के 6 क्लास पढ़ने वाले हैं। मैंने 5th क्लास तक ले लिया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए। और हाँ, मैंने फर्स्ट चैप्टर जो है परसेंटेज पढ़ाया है। अगर वो भी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने परसेंटेज में 16th क्लास तक शायद पढ़ाया है। तो चलिए इस क्लास को आज एक नए टाइप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो में बने रहिएगा। केवल आज एक नया टाइप का क्वेश्चन होगा और बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। तो चलिए देखिएगा। क्वेश्चन बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। स्टार पॉइंट बना हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट स्टार पॉइंट। जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को m% लाभ पर तथा दूसरे को m% हानि पर बेचा जाए तो हानि प्रतिशत बराबर m² बट्टा 100। ये क्या बोल रहा है, आप ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है इसमें कि जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, यानी कि कोई दो वस्तु है और दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कि पहला का विक्रय मूल्य अगर 500 है तो दूसरे का भी कितना है, 500 ही है। अगर पहले वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 10,000 है तो दूसरे का भी कितना है, 10,000, क्योंकि बोला गया है इसमें। यानी कि अगर दो वस्तु का विक्रय मूल्य अगर समान रहे और पहले वस्तु को अगर m% लाभ पर और दूसरे को m% हानि पर बेचा जाए, यानी कि गौर कीजिए कि सेम घटना घटित हो रहा है। यानी कि m का कोई वैल्यू होगा। मान लिया कि पहले जो 5% का लाभ हुआ पहले वस्तु को बेचने पर और दूसरे पर कितना, 5% का हानि। तो ऐसे कंडीशन में याद रखिएगा हमेशा लॉस ही होगा। ऐसे कंडीशन में हमेशा लॉस ही होगा जब दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान होगा तब। यानी कि लॉस परसेंटेज बराबर फॉर्मूला हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। लॉस परसेंटेज बराबर हो जाएगा m² बट्टा 100। और हम ब्रैकेट में देखिएगा लिखे हैं ऐसी स्थिति में केवल हानि होती है। यानी कि याद रखना है कि जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और पहले m% लाभ पर बेचा जाता है फिर बाद में m% हानि पर, यानी कि जितना का पहले प्रॉफिट कमा रहा है दूसरे वस्तु पर उतना का ही लॉस कमा रहा है। यानी कि ऐसे स्थिति में हमेशा लॉस ही होगा, याद रखना है ये। अब बोलिएगा जब अलग अलग प्रॉफिट, यानी कि पहले को m% लाभ पर और दूसरे को n% पर बेचे, यानी कि दोनों अगर अलग घटना रहे, वो भी मैं बताऊंगा। तो केवल वीडियो में पहले बने रहिएगा, इसको समझिए पहले आप। चलिए ध्यान दीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इससे पहले सेकेंड स्टार पॉइंट भी अभी समझ ही लीजिए। सेकेंड स्टार पॉइंट क्या दिया हुआ है। सेकेंड स्टार पॉइंट में दिया गया है जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को m% लाभ पर तथा दूसरे को n% हानि पर बेचा जाए। यानी कि विक्रय मूल्य समान ही है दोनों का, लेकिन फ़र्क क्या है कि पहले को m% लाभ पर और दूसरे को n% हानि पर बेचा जा रहा है। ध्यान रखिएगा। यानी कि पहले को अगर 10% लाभ पर बेचा जा रहा है तो दूसरे जो है हानि पर, और हानि का 10% ही वैल्यू नहीं है, कुछ और अलग होगा, क्योंकि पहले को m% लाभ पर बेच रहा है और दूसरे को n% हानि पर। तो ऐसे कंडीशन में अगर दो तरह का दिया रहे तब क्या कीजिएगा, तब जो है प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा, इसे नोट कीजिएगा आप लोग। 100 इंटू m-n माइनस 2mn बट्टा 200 प्लस m-n। इसे याद रखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। आप लोग भी नोट कर लीजिएगा कॉपी में दोनों स्टार पॉइंट। यानी कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य अगर समान है और दोनों पर सेम घटना घटित हो रहा है, यानी कि एक पर 10% का लाभ कमा रहा है और दूसरे पर भी 10% का लाभ, तो ऐसे कंडीशन में m² बट्टा 100 फॉर्मूला लगाएंगे और ऐसे स्थिति में हमेशा ही लॉस होगा। दूसरे स्टार पॉइंट समझिए। इस स्टार पॉइंट में भी यानी कि ऐसे क्वेश्चन की दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य तो समान है ही,
लेकिन फ़र्क इतना है कि पहले को m% लाभ पर बेच रहा है और बाद में n% हानि पर दूसरे को। तो ऐसे कंडीशन में प्रॉफिट या लॉस परसेंट दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट फॉर्मूला हो जाएगा 100 इंटू m माइनस एन माइनस 2mn बट्टा 200 प्लस m माइनस एन। और एक चीज़ याद रखिएगा, m यहाँ पे जो है हमेशा लाभ प्रतिशत वाला ही बैठाइएगा और n किसके लिए, हानि प्रतिशत के लिए है। तो ये दोनों ट्रिक के माध्यम से आज इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और वीडियो में बने रहिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि कब समझेंगे कि प्रॉफिट होगा कि कब लॉस होगा, यानी कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैसे समझेंगे सेकेंड स्टेटमेंट में। यानी कि सॉल्यूशन करने के बाद अगर हल यानी कि सॉल्यूशन अगर प्लस में आएगा तो समझेंगे कि प्रॉफिट परसेंट हुआ है, अगर माइनस में आ जाए आंसर तो समझेंगे कि लॉस हो रहा है, यानी कि लॉस परसेंटेज दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखिएगा, एक दुकानदार बराबर मूल्य पर 2 टीवी सेट बेचता है। यदि एक पर उसे 20% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई तो क्या परिणाम होगा। देखिए गौर से कि पहले पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि, यानी कि सेम घटना घटित हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या होता है, हानि ही होता है, यानी कि लॉस परसेंटेज बराबर, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में लॉस परसेंटेज बराबर फॉर्मूला हो जाएगा m² बट्टा 100, यानी कि m का वैल्यू है कितना 20, यानी कि 20 का स्क्वायर भी लिखिए या नहीं तो 20 गुने 20 भी लिख सकते हैं, और बट्टा में कितना 100। 00 से 00 कैंसिल, 2 दूना 4% का लॉस होगा। देखिए ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 2 गायों में से प्रत्येक को 4,675 रुपया में बेचा गया हो तथा एक पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% हानि हुई हो तो प्रतिशत हानि क्या है, यानी कि लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज बराबर, अब गौर से देखिए दोनों पर सेम घटना घटित हो रहा है। पहले 15% लाभ पर पहले गाय को और दूसरे को 15% हानि पर। तो ऐसे कंडीशन में फॉर्मूला क्या लगाएंगे, m² बट्टा 100, यानी कि m का वैल्यू कितना है 15, तो या तो 15 का स्क्वायर लिखिए नहीं तो 2 बार इसको सजा दीजिए, और बट्टा में 100। 15 का स्क्वायर क्या होगा 225 और बट्टा में 100। अब ध्यान दीजिएगा 225 को छाप देंगे, कितना जीरो है 00, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव दाएं तरफ से बैठाते हैं, यानी कि 2.25% का लॉस हुआ है। देखिए ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, यदि 2 पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को 10% हानि तथा दूसरे को 5% लाभ पर बेचा गया हो तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। अब देखिए यहाँ पे 2 तरह की मतलब घटना है, एक m के रूप में है और n के रूप में। और याद कीजिए फॉर्मूला में पहले हम बताए थे कि लाभ प्रतिशत को हम लोग m से डिनोट करेंगे और हानि प्रतिशत को n से। ये भी सावधानी बरतना है, ध्यान दीजिएगा। 10% हानि पहले बोला है, यानी कि n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10%। आगे देखिए, तथा दूसरे को 5% लाभ पर, और m का वैल्यू कितना है 5%। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती करता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है, तो चलिए देखिए, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बराबर, अभी नहीं मालूम है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा,
लास्ट में पता चलेगा। अगर आंसर प्लस में आए तो प्रॉफिट परसेंट होगा और माइनस में आए तो क्या होगा, लॉस परसेंटेज। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखाए थे हम अभी, 100 इंटू एम माइनस एन माइनस 2mn बट्टा 200 प्लस m माइनस एन, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा 100 यानी कि 100 m का वैल्यू है कितना 5, यानी कि 5 माइनस n का वैल्यू 10 माइनस 2mn यानी 2 गुने m का वैल्यू 5 फिर n का वैल्यू कितना है 10 बट्टा 200 प्लस m का वैल्यू फिर 5 माइनस n का वैल्यू 10। चलिए ध्यान से देखिएगा आप, 100 गुने 5 में से 10 घटाएंगे यानी कि -5 माइनस 10 पंचे 50, 50 दूना 100 बट्टा 205 माइनस कितना 10, यानी कि 100 को जब 5 से गुना कीजिएगा तो -500 और -100 बट्टा 205 में से 10 यानी कि 5 में से 0 गया 5, फिर 10 में से 1 घटाएंगे 9 और ये कितने बचेगा 1, यानी कि 195। चलिए देखिए अब इसको ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा -600 बट्टा में कितना 195। इसको काटिए आप, अगर 5 से काटते हैं इसको, चलिए 5 से ही काटिए, 5 तिया 15 और यहाँ पे कितना बचेगा आप देखिए ध्यान से। और अगर 15 से काटते हैं डायरेक्ट, हाँ 15 से भी कट जाएगा, देखिए ध्यान से भाग देखिए, 15 है कान 15, 15 3 18 19 यानी कि 4, फिर 15 तिया 45, फिर 15 से इसको काटिए, 15 चौका 60 यानी कि 40, मतलब -40 बट्टा 13। अब 40 में क्या करना है, 13 से डिवाइड देना है, तो चलिए देते हैं 40 को 13 से, 13 तिया 39, 10 में से 9 घटाएंगे 1 कैंसिल, 0 भाग नहीं लगेगा तो फिर क्या करेंगे, सॉरी पहले यहाँ पे दशमलव भाग नहीं लगा, यहाँ पे 0। देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है, अच्छा पूर्णांक में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा दशमलव में आंसर नहीं है, पूर्णांक में, यानी कि डायरेक्ट यहीं पे आंसर निकल गया। 40 को 13 से दीजिएगा, 13 तिया 39, 10 में से 9 गया 1, यानी कि 3 पूर्णांक 1 बट्टा 13 बराबर -3 पूर्णांक 1 बट्टा 13%। अब ध्यान दीजिए माइनस में आया है, यानी कि क्या हुआ है, लॉस परसेंट, इसीलिए लॉस परसेंटेज बराबर कितना 3 पूर्णांक 1 बट्टा 13%। लॉस परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा 3 पूर्णांक 1 बट्टा 13%, यानी कि थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे क्वेश्चन। अगर नहीं भी समझे हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति 2 वस्तु को प्रत्येक को 4,560 रुपया में बेचता है। पहले वाले को वह 20% के लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को वह 30% हानि पर बेचता है, तो उसे कुल सौदे में कितना लाभ या हानि होती है। यानी कि ये कन्फर्म हो गया है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ही निकालना है, यानी कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ही ज्ञात करना है। अब m और n का वैल्यू पहले मालूम करते हैं। m किसे कहते हैं, यहाँ पे m किसके लिए डिनोट किया गया है, यानी कि लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट के लिए, और n लॉस परसेंटेज के लिए। तो देखिए कितना का लाभ है 20% का, यानी कि m का वैल्यू 20% और n का वैल्यू कितना है 30%। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बराबर हम लिखाए थे अभी फॉर्मूला, क्या होता है 100, देखिए आप लोग भी 100 इंटू m माइनस n माइनस 2mn बट्टा में
200 प्लस m माइनस n। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस फॉर्मूला को याद कर लिए होंगे। चलिए देखिएगा, 100 इंटू m का वैल्यू है कितना 20 माइनस n का वैल्यू 20 माइनस 30 माइनस 2 गुने 20 गुने 30 बट्टा 200 प्लस 20 माइनस 30। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप कैलकुलेशन करना है। 100 गुने ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -10 माइनस 3 दूना 6 6 दूना 12, यानी कि 12 पर 00, 12 से गुना करने के बाद बट्टा 220 माइनस कितना 30। चलिए ध्यान से देखिएगा, -1000 माइनस 1200 बट्टा में फिर देखिए 220 में से कितना 30 घटाना है, यानी कि 0 का 0, 12 में से 3 घटाएंगे 9 और ये बचा 1, यानी कि 190। इसको ऐड कीजिए, -1200 और 1000 कितना हो जाएगा 2200 बट्टा में फिर 190। 1 0 से 1 0 कैंसिल। देखिए ऑप्शन दशमलव में दिया हुआ है या पूर्णांक में, आप लोग भी देखिएगा फोर्थ का ऑप्शन। चलिए देखिएगा, दशमलव में भी एक ऑप्शन है, तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 220 में कितना से 19 से, 220 में 19 से, 19 से कान 19, 12 में से 9 घटाएंगे कितना 3 कैंसिल 0, 19 से कान 19, 10 में से 9 घटाएंगे कितना 1, 2 में से गया 1, 0.19 पंचे 95। यानी कि देख रहे हैं एक ही ऑप्शन है, पूरा डिवाइड देने की कोई ज़रूरत नहीं, दशमलव में एक ही दिया हुआ है, यानी कि फोर्थ का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि -11.57%। तो आंसर में तो माइनस नहीं दिया रहेगा, यानी कि माइनस किसके लिए आया है यहाँ पे कि इसको लॉस परसेंट हो रहा है इस व्यापार में, यानी कि लॉस परसेंटेज कितना का है ध्यान से देखिए, 11.57% का लॉस हो रहा है इस व्यापार में। आप ध्यान दीजिएगा, फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। एक आदमी 2 मशीन प्रत्येक को 396 रुपया में बेचता है और यदि उसे एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है तो कुल लेन देन में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिएगा, एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर कितना 10% की हानि, यानी कि m का वैल्यू कितना है 10%, और इसको पहले स्टार पॉइंट वाला फॉर्मूला यानी कि m² बटा 100 पे बनाएंगे। और ऐसी स्थिति में हम बताएं कि हमेशा लॉस ही होगा, यानी कि लॉस परसेंटेज बराबर यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा m² बट्टा 100, और m का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना, या नहीं तो 2 बार सजा दीजिए क्योंकि m का पावर 2 है, और बट्टा में 100, 00 से 00 कैंसिल, यानी कि 1% का लॉस हो रहा है। ऑप्शन देखिए फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। अब वह इसे कितने में बेचे जिसे उसे 20% का लाभ हो। आप ध्यान दीजिए, अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसे मैंने पिछले के क्लास में बताया, पीछे ही क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास इसी समय मैंने इसे बताया इस टाइप के क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि 240 रुपया में बेच रहा है तो उस व्यक्ति को 10% की हानि होता है, आखिर वो खरीदा कितना में होगा, यानी कि पहले CP मालूम कर लेते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, तो इसके लिए पहले 10% का आपको होल वैल्यू निकालना होगा, और यहाँ पे देखिए 10% लॉस है, यानी कि
डाउन एरो। इसका फ्रैक्शन में वैल्यू 1/10 होगा। चलिए इसका होल वैल्यू देखिए क्या होगा। अगर हानि है तो क्या करते हैं, एक घटा के लिख देंगे, यानी कि 10 में से एक घटाएंगे कितना हो जाएगा 9, तो 9/10। हानि रहेगा तो घटा के लिखेंगे और लाभ होता है तो जोड़ के, और नीचे वाला वैसे ही छाप देते हैं। यानी कि आप याद कीजिए इसका विक्रय मूल्य कितना है 240 रुपया, यानी कि एसपी दे दिया गया है। अब एसपी से अगर सीपी निकालना है तो क्या करते हैं, एसपी से सीपी निकालना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, यानी कि 9/10 का उल्टा क्या होगा 10/9, 10/9। चलिए देखिए 9 से इसको काटने की कोशिश कीजिए, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, यानी कि 80, यानी कि ये हो जाएगा 800 बटा में कितना 3। अब वह इसे कितने में बेचे जिसे उसे 20% का लाभ हो। अब कितना लाभ कमाना चाहता है 20% का लाभ, क्रय मूल्य इसका इतना हो गया और 20% का लाभ कमाना चाहता है तो वो कितना में बेचेगा, यानी कि एसपी बराबर। अब 20% का होल वैल्यू निकालिए क्या होगा, 20% का पहले फ्रैक्शन में वैल्यू जो होगा 20/100, यानी कि 1/5। लाभ है तो क्या कीजिएगा जोड़ के लिखेंगे, यानी कि 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, तो 6/5। अब सीपी से जब एसपी निकालना हो तो होल वैल्यू का क्या करते हैं सीधा गुना। मैंने पीछे की क्लास में बता रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो 6/5 गुना कीजिए, 3 दूना 6 और 5 से काटिएगा तो 16 से 80, यानी कि 160, 16 दूना 32, यानी कि 320 रुपया। देखिए ऑप्शन 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की कोशिश करें। और हाँ, अगर चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।